इस समय हमारे साथ ये 3 चेहरे आप लोग देख रहे हैं, और ये 3 चेहरे नहीं, ये साहित्य की दुनिया में एक सितारे हैं जो आज यहाँ पर हमारी इस शाम को रंगीन करने आए हैं। और अब मैं इस कैमरे को अपने बच्चे को दे रहा हूँ और मैं भी फ्रेम में आ रहा हूँ हिमांशु के द्वारा। अब ये तो आज ये शाम हो रही है, अभी गणतंत्र दिवस पर आप सब हमारे M27 भक्ति चैनल के लिए अपने अपने गीत प्रस्तुत किए हैं। और अब यहाँ पर कुछ प्रेम पर ऐसे ही चर्चा छिड़ी है, क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला है और हमारे युवा साथी जो सोशल मीडिया के जान जिसे कहा जा सकता है। पहले आप लोग अपना परिचय दे दीजिए। मैं नीतू पांचाल निधि, कवित्री और सोशल एक्टिविस्ट, अध्यापिका। आप? मैं डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल पथिक, शहीद स्मृति चेतना समिति का वर्तमान संस्थापक हूं और दिल्ली सरकार में प्रवक्ता पद पर हिंदी में कार्यरत हूं। और आज आपके इस चैनल पे आया हूं, बड़ा अच्छा लगा। अभी हम लोग और बातें बहुत सारी करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक वार्ष्णे, हिंदी का अध्येता हूं और मास्टर जी हिंदी वाले के नाम से जाना जाता हूं और बच्चों को हिंदी पढ़ाना मेरी रुचि है। तो नीतू जी एक बहुत अच्छा सा अभी प्रेम पर बहुत मोहब्बत से भरी शायरी एक सुनाई है, और मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप उसे जरूर सुनाएं। उसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिसका वाह न निकले, प्लीज। इश्क तुझे मैं क्या समझूं, एक जहर कहूं या दवा समझूं। बहुत वाह। इश्क तुझे मैं क्या समझूं, एक जहर कहूं या दवा समझूं, मीठा झोंकाए हवा समझूं, मीठा झोंकाए हवा समझूं, एक कहर कहूं या दुआ समझूं, मीठा झोंकाए हवा समझूं, एक कहर कहूं या दुआ समझूं। बहुत जिंदा रहने की मदहोशी, जिंदा रहने की मदहोशी, या मर मिटने का खुमा समझो, दिल दिल जो जलाए जिस्म कहूँ, दिल दिल जो जलाए जिस्म कहूँ, या रूह में रमता नशा समझूं। क्या शब्द चुना है, रमता। तुझे मैं क्या समझूं, बहुत खूब। इश्क तुझे मैं क्या समझूं। और इसको अपने एक मुक्तक के जरिए, 2 लाइनर के जरिए मैं खत्म करना चाहूंगी कि बहुत नादान थे अगर सोचा कि ये रंगीन ही होगी, बहुत नादान थे अगर सोचा कि ये रंगीन ही होगी, मोहब्बत नाम है इसका, मोहब्बत नाम है इसका, सजा संगीन ही होगी। अरे वाह 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 वाह। ये बहुत बड़ी बात कहा आपने, और बहुत खूबसूरत ढंग से आपने मोहब्बत के विषय में बताया। और जो मोहब्बत में पड़े हुए हमारे युवा होंगे, युवा ही क्यों ना, जो भी मोहब्बत में पड़ा होगा वो जरूर दिल से इनको समझा। बसंत में बूढ़े भी आ जाते हैं। बिल्कुल। अब आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ जरूर सुनाएं और हमारे इस शाम को रंगीन करें। देखिए, मैं प्रेम मेरा नाम है। क्या बात। लेकिन मैं प्रेम के गीत गाता नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं सुनाता हूँ। अपने परिचय की 2 लाइनें हैं। नहीं, वो एक है ना उसमें बॉबी पिक्चर में प्रेम अच्छा था। नाम प्रेम है, प्रीत के गीत न गाता हूँ। अरे नाम प्रेम है, प्रीत के गीत न गाता हूँ, और मीठी मीठी लोरी भी मैं नहीं सुनाता हूँ। क्या बात। मैं क्या करता हूँ सुनिएगा, कि देश भक्ति का ज्वार जगाने क्या बात तो मैं गाता हूँ, और वीर शहीदों की वाणी को फिर से दोहराता। बहुत कि वीर शहीदों की वाणी को फिर से दोहराता हूँ। बहुत। और आपने प्रेम की बात कही है, तो मैं युवाओं को कहता हूँ जो शादी के बाद युवा किस तरह बदल जाते हैं, तो मैं सुनाता हूँ कि जब शादी से पहले मम्मी पापा का बड़ा ध्यान रखते हैं, और शादी के बाद कैसे बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। माँ बाप कैसे उनको अनावश्यक लगते हैं, और ससुर और ससुराल कैसी हो जाती है। ये भी एक प्रेम का आनंद लीजिए उसमें। जरूर। आप न बाप की मानत है,
शादी के बाद हाँ। कि आपन बाप की मानत है और पत्नी के बाप को ज्ञानी बतावे, और बहनी के घर कबो जाए नहीं, और साल बीते बड़ा नेह लगा। और मातु की बात लगे कड़वी, मातु की बात लगे कड़वी, और सासू की बात सुधा बरसावे, और आप हार गए बधू से लला, सांझ सवेरे गुलामी बजावे। ऐसा हालत हो जाती है। बहुत बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। देखिए आज की युवा पीढ़ी के लिए भाई साहब ने एक आईना दिखाया प्रेम जी ने, और प्रेम किसे कहते हैं और प्रेम किससे करना चाहिए, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम जब देश के प्रति स्नेह और प्रेम रखते हैं तो वो इतिहास बन जाता है, और असली आनंद उसी में है। इस चीज को हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। अब आपसे भी चाहेंगे कि 2 पंक्ति आप भी जरूर सुनाएं। सुनाने से पहले ये प्रेम में पड़ा नहीं है। 4 पंक्तियां से शुरुआत करता हूं कि कोई नया कोई पुराना सुनाएगा, कोई गीत कोई गाना सुनाएगा, और हम सुनाएंगे जग की बीती प्यार भरी गजलें तो कोई दीवाना सुनाएगा। जग की बीती का ही स्नेह अलग है। क्या बात है। आइए शुरू करता हूं कि राह में पथिक की प्यास बुझाने को पानी से भरे घड़ों का होना जरूरी है। वाह। राह में पथिक की प्यास बुझाने को पानी से भरे घड़ों का होना जरूरी है, और संस्कृति संस्कार परंपराएं बचानी है तो आंगन में तुलसी और घर में घड़ों का होना चाहिए। क्या संस्कृति संस्कार परंपराएं बचानी है तो आंगन में तुलसी और घर में बड़ों का होना जरूरी है। अद्भुत। पंक्तियों से और जोड़ता हूँ आपको अद्भुत कि बात शहर है। में मुफ्त की तो मिट्टी नहीं आती, कि शहर में मुफ्त की तो मिट्टी नहीं आती, महंगाई इतनी है कि गरीब के घर कोई चीज इकट्ठी नहीं आती, और राखी पर बुआ बहन की राखी तो आती है पर साथ में कुशल मंगल वाली चिट्ठी नहीं आती। राखी पर बुआ बहन की राखी तो आती है पर साथ में कुशल मंगल वाली चिट्ठी नहीं आती। आज हमने ब्रांडेड स्वेटर पहनना चालू कर दिया है। कभी हम नानी बुआ मौसी के हाथ के बने स्वेटर टोपे पहनते थे, तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि नई नई कढ़ाई वाले कुछ मौसी कुछ बुआ कुछ माई वाले, कि नई नई कढ़ाई वाले कुछ नानी कुछ मौसी कुछ बुआ कुछ माई वाले, नहीं पहनते बच्चे स्वेटर अब हाथ की बुनाई वाले, नहीं पहनते बच्चे स्वेटर अब हाथ की बुनाई वाले। और जिस कविता के लिए मैं जाना चाहता हूँ कि नई नई कढ़ाई वाले कुछ मौसी कुछ बुआ। ये फील देखिएगा, ये आत्मा बोल रही है, और ये फील चाहिए। जिसने वो स्वेटर पहना होगा, हमने पहना है, हम सब ने पहना है, वो चीज वो आनंद नहीं आएगा यार, वो गर्मी उस बार में नहीं है। कि नई नई कढ़ाई वाले कुछ मौसी कुछ बुआ कुछ माई वाले, नहीं पहनते बच्चे स्वेटर अब हाथ की बुनाई वाले, नहीं पहनते बच्चे स्वेटर अब हाथ की बुनाई वाले। हम गांव में जाते हैं तो लोग ससुराल के नाम से भी जाने जाते हैं कि फलानी की ससुराल उस जगह पर है, उनका घर कौन सा है, तब व्यक्ति बता देता है। शहरों में हम नीचे रहते हैं, कोई ऊपर फ्लैट में रहता है, लोग नहीं जानते, तब मैं लिखता हूँ कि मैं तो सबसे बोलूंगा मेरा किसी से वैर नहीं है, कि मैं तो सबसे बोलूंगा मेरा किसी से वैर नहीं है, आप सब अपने ही तो हैं, कोई गैर नहीं है। और ये गांव है रिश्तों का, यहाँ सब रिश्तेदार हैं, ये अजनबियों से भरा शहर नहीं है। ये गांव है रिश्तों का, यहाँ सब रिश्तेदार हैं, ये अजनबियों से भरा शहर नहीं है। और अपनी पहचान की कविता से आपको जोड़ना चाहता हूँ, 2 मिनट आपके चाहता हूँ कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया और हम बच्चे उनके लिए क्या कर रहे हैं। कि उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ना खुद ना पढ़े लेकिन हमें पढ़ाया, और हमारी खुशियों के आगे ना कोई हानि लाभ देखा, बस हमारे सपने पूरे हों रात दिन यही ख्वाब देखा। और अक्सर जब जेबें थी उनकी खाली, लेकिन हमारी जरूरतों पर उस पिता से कभी बहाना ना मिला। मैं घूमा दुनिया के सारे रेस्तरां में लेकिन माँ के हाथ का खाना ना मिला, मैं घूमा दुनिया के सारे रेस्तरां में लेकिन माँ के हाथ का खाना ना मिला। और एक वक्त खुद खा लिया कम लेकिन हमारे लिए ना कभी कोई कटौती रखी, कि एक वक्त खुद खा लिया कम लेकिन हमारे लिए ना कभी कोई कटौती रखी। मैं जब भी निकला घर से सफर की ओर तो माँ ने साथ रोटी रखी और अपने लिए कभी कुछ ना चाहा, हमारी खुशियों पर सब कुछ नौछावर कर दिया। और हमने उन्हें ही घर से निकाला जिसने हमें घर दिया, और हमने उन्हें ही घर से निकाला जिसने हमें घर दिया। लेकिन एक दिन सबको पता चलेगी उनकी अहमियत, लेकिन उनके जाने के बाद क्यों मांगते हैं माफी बच्चे माँ बाप को रुलाने के बाद। चलो आजमा कर देखें तो कितने काम आएंगे। अच्छाई तो सब करते हैं लेकिन मर जाने, अच्छाई तो सब करते हैं लेकिन मर जाने के बाद। और एक नहीं अब तो घर घर का यही किस्सा है, जहां माँ बाप से ज्यादा जरूरी जायदाद का हिस्सा है, लेकिन 4 दीवारी की बातों को चौराहे पर नहीं ले जाया करते। जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनके 56 वो भगवान नहीं खाया करते।
कि जो माँ बाप का दिल दिखाते हैं उनके छप्पन को भगवान नहीं खाया करते। और ये भी सच है कि सबको माँ की ममता, पिता की डांट में भी प्यार मिलता है, फिर बच्चों से भी उन्हें दुत्कार मिलता है। और जो जीते जी तो ना कर सके माँ बाप की सेवा, फिर उन बच्चों के घरों में क्यों तस्वीरों पर चढ़ाहार मिलता है। फिर जीते जी तो ना कर सके माँ बाप की सेवा, फिर उन बच्चों के घरों में क्यों तस्वीरों पर चढ़ाहार मिलता है। और उन्होंने हमें वो भी दिलाया जो वो अपनी आय से हमें नहीं दिला सकते। और हम हैं सड़कों पर शरबत बांटने वाले, लेकिन माँ बाप को पानी नहीं दिला सकते। कि हम सड़कों पर शरबत बांटने वाले, लेकिन माँ बाप को पानी नहीं पिला सकते। और जब जरूरत थी उन्हें हमारी, तो हमने उन्हें बेसहारा कर दिया। जो जीते जी 2 वक्त की रोटी को तरस गए, उनके मरने पर हमने भंडारा कर दिया। कि जो जीते जी 2 वक्त की रोटी को तरस गए, उनके मरने पर हमने भंडारा कर दिया। और घर में खुशियों के साधन जुटाने के लिए वो दिन और रात काम करते हैं। होती है उन्हें जरूर थकान, पर वो नहीं आराम करते हैं। और क्या किया तुमने हमारे लिए, बस ये मत कहना बच्चों, यही शब्द माता पिता को परेशान कर। और क्या किया तुमने हमारे लिए, बस यही मत कहना बच्चों, यही सब माता पिता को परेशान करते हैं। और ना वो मजारों पर चादर चढ़ाते हैं, ना वो मूर्तियों को सोने के मुकुट पहनाते हैं, ना वो भंडारे, ना वो दान करते हैं। फिर भी भगवान उनके पूर्ण काम करते हैं, क्योंकि वो माँ बाप का जीते जी सम्मान, माँ बाप का जीते जी सम्मान करते हैं। फिर माँ बाप से बच्चे बनाता हूँ मैं 4 छुट्टियों में। क्या भावग्रस्त जीवन में बच्चे समय से पहले समझदार हो जाते हैं, छोटी उम्र बड़े होनहार हो जाते हैं, और न थकते हैं न हारते हैं। वो जिम्मेदारियों के आगे अपना बचपन कुर्बान करते हैं। और समझदारी क्या होती है, ये भी हमने उनसे सीखा, जो बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए खिलौनों की दुकानों पर काम करते हैं। और एक दिन बदलेंगे हालात सबके जरूर, लेकिन कल को आज हम सिद्ध नहीं करते। गरीब के बच्चे समझते हैं माँ बाप की मजबूरियां, तो खिलौनों की जिद नहीं करते। गरीब के बच्चे समझते हैं माँ बाप की मजबूरियां, वो खिलौनों की जिद नहीं करते। पूरे जीवन का निष्कर्ष आपके बीच 4 पंक्ति में छोड़कर जा रहा हूँ। जब कोरोना में एक अर्धांगिनी, एक माँ भी हमारे साथ नहीं रह सकती थी, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, तब मैं लिखता हूँ इस पूरे जीवन का निष्कर्ष कि इस परछाई को छोड़कर ना तुम्हें कोई जीवन भर का सहारा मिलेगा। जो करना है कर लो अभी, क्योंकि ये बीतता वो पल ना दोबारा मिलेगा। और छोड़कर चले जाएंगे एक दिन सब इस बगिया को, इसलिए मत करना घमंड, एक दिन मिट्टी में शरीर तुम्हारा मिलेगा, हमारा। समापन में 2 लाइनें में सुना के बिल्कुल सुना देगा। और इस समय 2 हमारे और सज्जन आ गए, जितेंद्र जी साधना चैनल से ही हो रही है। और जरूर एक बार कवियों की इस गोष्ठी हो के क्यों आप लोग इस स्वागत से वंचित रह जाएं। तो महफिल थोड़ी सी बड़ी हो गई है। प्रेम जी अपने 2 पंक्तियां और प्रेम जी का अभी सुनाएंगे जरूर। यो जियो जीवन सदा, जिंदगी सुखधाम हो जाए। क्या बात। आदमी ही अब यहाँ पर प्यार का पैगाम हो जाए। मिटा दो आज हर दूरी, मिलन ही सार बन जाए। नफरतों का दौर मिट जाए, सभी में प्रेम भर जाए। सभी में प्रेम भर जाए। प्रेम तो भर ही गया। और ये मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, वाह बहुत खूब। कि अवधेश हमारी बिने यही का भला जग चंगा रहे। रहे प्रेम का भाव भरा सब में, बहती नित प्रेम की गंगा रहे। मनमोहन जी अर्जी है यही, फहराता सदैव तिरंगा रहे। फहराता सदैव तिरंगा। बहुत ये देशभक्ति के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। और बहुत बहुत आभार आप लोग का, आपने हमारे दर्शकों का इतना आनंद बढ़ाया, ज्ञान बढ़ाया। और आपने तो जो कहा पता ये तो इतिहास बन जाएगा। और बहुत जल्द हमारे दर्शक इसको कम से कम 10 मिलियन तक पहुंचा भी देंगे। और बहुतों तक आपकी आवाज पहुंचेगी। और आपने जो भाव दिया है, वो भाव तो अविस्मरणीय होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।